पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है और जगह जगह अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने युवाओं के लिए बात भी की है। आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं और कल ही अगर देखा जाए तो कल परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए बात की है, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य संवारने की बात की है। और एक ख़ास बात उन्होंने की है, जो आंदोलन पिछले समय से होते रहे हैं, जो युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया और उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे पुलिस के द्वारा, तो उन मुकदमों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड से ऐलान किया है, उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। तो मेरे साथ आप जो पीछे देख सकते हैं, जो इतने लोग खड़े हुए हैं, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग हैं और दूसरे संघ के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो धरना है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो धरना है, वो उत्तराखंड में करप्शन के खिलाफ है। जो विभागों में करप्शन हो रहा है उसको लेकर के ये धरना चल रहा है और इस धरने के पूरे 167 दिन यहाँ इस स्थान पर हो गए हैं। तो मेरे साथ जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आप बीच में देख रहे हैं, बॉबी पवार हैं, एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और जितने भी आंदोलन यहाँ होते हैं जनहित के लिए, वो सभी में नजर आते हैं। तो बॉबी साहब, पहले स्वागत है TV9 में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बॉबी भाई, यही कह रहा हूँ कि 167 दिन हो गए, तो अभी चल क्या रहा है? देखिए, चल रहा है जिस प्रकार से उत्तराखंड में वर्तमान सरकार को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के युवाओं के हितैषी बताए जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम युवा हैं। खुद उनके जो सरकार में बैठे, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हो, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो, कहते हैं कि धामी युवा धामी है, धामी की धूम है, धाकड़ धामी है। तो ये तमाम प्रकार के जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, इसकी सच्चाई ये है कि उत्तराखंड में वर्तमान में इस सरकार ने युवाओं को बेचने की प्लानिंग की है। युवाओं को किस प्रकार से बेचने की प्लानिंग की मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। आप देखिए कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता जैसी भर्ती में जो गजेटेड ऑफिसर है, उसकी जो भर्ती करवा रहे हैं, वो एक कंपनी लाकर उस कंपनी के माध्यम से एक ठेका दिया गया, उसके द्वारा उनके चयन प्रक्रिया पूरी होगी। अब गजब की बात तब है कि जब वो जो कंपनी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो बिल्डिंगें बनाती है, जो दीवारें बनाती है। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप गजेटेड ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये धरना चल रहा है, मुख्यमंत्री धामी ने खुद अपने बयान में ये कहा था, आपके तमाम मीडिया चैनलों में, अपने जो ऑफिशियल उनका जो उत्तराखंड का DIPR का जो पेज है उसमें कहा था कि परीक्षाएं पूर्ण होने के बाद हम CBI जांच करवाएंगे। आज परीक्षाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो CBI जांच के लिए क्यों अब मुंह से CBI नहीं निकल रहा है? CBI जांच की जब बात आती है तो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सब कांग्रेस भी कहती है, दूसरी पार्टी CBI जांच करो, तो सरकारों को क्या खतरा रहता है CBI जांच से? देखिए, मुझे नहीं पता क्या खतरा रहता है, परंतु अगर CBI जांच नहीं करवा रहे हैं तो एक आम नागरिक के तौर पे, एक आम आदमी के तौर पे मैं ये अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि क्या CBI जांच इसलिए नहीं हो रही है जो STF पर SIT इन्होंने बनाई थी। हमें भी पता है कि कितने लोगों के वहाँ से नाम काटे गए हैं जो लिप्त थे और STF पर SIT के द्वारा उनके नाम काट के उनको क्लीन चिट दी गई। अगर CBI आती है तो CBI आने के बाद मुझे लगता है कि आम एक नागरिक की तरह सोच रहा हूँ कि अगर CBI ना लाने के पीछे ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री की संलिप्तता खुद है या इनके जो मंत्री। गंभीर आरोप है, बिल्कुल गंभीर आरोप है। अगर नहीं है संलिप्तता तो लाइए CBI, नहीं तो संलिप्तता है। जिस प्रकार से पेपर बेचे गए हैं, जिस प्रकार से धांधली हुई है, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई है, मुख्यमंत्री ने खुद 5400 ग्रेड पे की नौकरी एक किसी पत्नी के लेटर पर किसी कर्मचारी को दे दी है। कितने बड़े आरोप है। उसके बाद हमने आरोप लगाए हैं अभी हाल फिलहाल में, जो उनका खुद का विभाग है, आयुष विभाग है, उसमें चिकित्सा अधिकारी एक गजेटेड ऑफिसर है, उनकी नियुक्तियां होती है। उन नियुक्तियों में लिखित आधार पर कोई पैमाना नहीं होता, मानक नहीं होता, बस इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन करवाया जाता है। उस इंटरव्यू में देखिए क्या हो रखा है। लिखित में जिन लोगों ने 80-90 नंबर लाए थे वो लोग आज बाहर है, परंतु जिन्होंने 4-7 नंबर, 13 नंबर, एक मंत्री की उनकी बेटी ने 13 नंबर लाए और वो सिलेक्ट हो गई है इंटरव्यू में कितने बड़े मात्रा में उनको नंबर दिए गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री इसलिए CBI नहीं लाना चाह रहे हैं। अगर CBI आएगी या CBI लाते हैं तो संलिप्तता खुद की है, परंतु अगर संलिप्तता खुद की नहीं है, CBI लाइए, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए, कल का आप भाषण देख रहे होंगे मुख्यमंत्री का, कह रहे थे कि जितने युवाओं पर मुकदमे लगे हैं उनको वापस लिया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हमारे साथियों को अभी भी नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं।
ये कोतवाली से नोटिस आ रहे हैं, डालनवाला से नोटिस आ रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए। अगर आपने अगर मुकदमे वापस कर लिए हैं आपने, तो वो नोटिस किस बात के आ रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये युवाओं को गुमराह करने की एक साजिश है, युवाओं को शांत करने की एक साजिश है। लेकिन युवाओं ने पूरा मन बना लिया है। युवाओं ने जब यहाँ पर 167 दिन काट लिए हैं, तो 167 दिन और काटने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। हम सीबीआई जांच के लिए, आप हम पे कितने भी मुकदमे करेंगे, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। तो और अभी कोई प्रदेश व्यापी आंदोलन और होने वाला है? देखो, बिल्कुल समय समय जैसे युवाओं के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, जैसे जैसे युवाओं के धैर्य का बांध टूटेगा, वो सड़कों पर दिखेगा ज़रूर। और कहते भी हैं कि अगर सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। तो हम उतरेंगे सड़कों पर, और सरकार से जो हमारी मांग है पहले दिन से और अब तक, कि ये सीबीआई जांच की मांग, ये हम लेके रहेंगे। और जो सरकार कहती है कि युवाओं की हितैषी है, या सरकार युवाओं को रोज़गार के लिए साधन जुटाएगी, ये बिल्कुल जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने एक लंबी सेवाएं विभागों में दी हैं, आज वो किस तरीके से भटक रहे हैं। इसी प्रकार की साजिशें आज पॉलिटेक्निक के अंदर हो रही हैं, जिनको 11 माह के लिए ठेकेदारी प्रथा द्वारा रखा जा रहा है। कल 11 महीने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भी इसी तरीके से एकता विहार में धरना देने के लिए मजबूर होंगे। तो ये कहीं कोई युवाओं की हितैषी कोई सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं युवा होंगे, लेकिन उनका दिल युवा नहीं है। वो, मुझे नहीं लगता कि युवाओं के बारे में कुछ सोच। क्या लगता है, युवाओं पर जो मुकदमेबाजी हुई है और अभी भी धरने चल रहे हैं, तो सरकार कुछ एक्शन लेगी? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। युवाओं के जो मुकदमे हो रहे हैं, युवाओं को डराने की कोशिश की जा रही। तो उस मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में गैरसैन में कहा था कि भाई जो युवाओं पर मुकदमे हुए हैं 8 फरवरी को, तो मैं वापसी लेता हूँ। कल भी कहा है जी, कल भी कहा है। तो क्यों लेने जा रहे, क्यों नोटिस दिया जा रहा है युवाओं के लिए? चीफ मिनिस्टर वो खुद युवा हैं, तो युवाओं को जो दर्द है वो यहाँ करके लग रहा है कि वो यहाँ आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे। आना होता तो अब तक आ भी जाते। वैसे उम्मीद तो है नहीं आने की, लेकिन हम जो अभी धरने में बैठे हैं, अभी हमारा कायम रहेगा। और अब तक तो कायम है, कायम रहेगा जब तक यहाँ स्वास्थ्य मंत्री यहाँ तक जब तक नहीं आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जब तक नहीं आते। जी, आप? मैं दिगंबर सिंह नहीं सर जी, नमस्कार सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम अभी हमारे यहाँ पर जैसे युवाओं के लिए बात हो रही है, तो युवा तो 6 महीने से यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हैं देहरादून में। हर जगह पे देख लो, हर 2 किलोमीटर के अंदर धरना चल रहा है यहाँ पर देहरादून में। तो सारे युवा अभी परेशान हैं उत्तराखंड में। तो बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं उत्तराखंड में युवाओं को, तो रोजगार तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल, रोजगार एक अहम मुद्दा रोजगार है, क्योंकि बेरोजगार संघ है, तो ज़ाहिर सी बात है रोजगार की बात करें। आपको क्या लगता है कि क्या चलने वाला है? सर कुछ नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं सर, जब तक हमारी मांग नहीं मानती सरकार, और हम बैठे रहेंगे और सीबीआई जांच के लिए बैठे रहेंगे और बॉबी भाई के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। और जब तक सीबीआई नहीं आएगी हम यहीं बैठे रहेंगे। साफ बात है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक नहीं होगा। सर जैसे आपने कल कहा अभी कि मंत्री साहब ने कल बोला कि हमने मुकदमे इनसे वापस ले लिए हैं। सर हमें मुकदमे वापस नहीं चाहिए। वहाँ पे ये भी कह सकते थे कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। सर सीबीआई जांच कराइए ना पहले, मुकदमे तो कोई नहीं, हम लोग झेल लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सीबीआई जांच के लिए तो वो करें जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। अहम है वो सीबीआई जांच। सीबीआई सर उसी के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। आपको क्या लगता है साहब? बिल्कुल सर, ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। सर अगर सरकार ऐसी अगर जुमलेबाजी से चल जाती तो फिर बात ही क्या थी। जब युवा यहाँ सड़कों पे है, धरने पे बैठा हुआ है, तो सर मुश्किल है कि ये सरकार आगे चल पाएगी। पर मुझे लगता है कि क्योंकि संवाद ऐसी चीज़ है जिससे रास्ते निकलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सीएम साहब या स्वास्थ्य मंत्री और जो दूसरे विभाग के लोग हैं वो यहाँ आएँ और आपसे बात करें, तो कोई एक रास्ता ज़रूर निकल सकता है, लेकिन अनदेखी हो रही है। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, कितना भी बड़ा कुछ हो जाए, संवाद एक रास्ता है। सॉल्यूशन वहीं से निकलता है जब टेबल टॉक होती है। परंतु सरकारें संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी कार्यप्रणाली, इनकी कार्यशैली ये हो चुकी है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर, किसी मांग को लेकर अगर कोई जाएगा भी, तो उसको इतनी अच्छी तरीके से वो मैनिपुलेट कर लेंगे, इतनी अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर लेंगे, कहेंगे कि कर लेंगे, कर देंगे, पर करेंगे कब? वो करते नहीं है। तो ये कार्यप्रणाली, ये कार्यशैली शुरू हो चुकी है। जब इस प्रकार की कार्यप्रणाली प्रदेश या देश के अंदर चलने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारों पर किसी भी हमारे समाज का, हमारी जनता का विश्वास टिक पाएगा। और अगर ये विश्वास लगातार जिसका ग्राफ नीचे आ रहा है, जो विश्वास गिर रहा है युवाओं का, पूरे जनता का, तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ये ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा और
सरकारों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के यहाँ पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि इतने दिन धरने को हो गए और साफ उनका ये भी कहना है कि संवाद एक ऐसा रास्ता होता है, चाहे कोई कितनी भी बड़ा कोई विषय हो, जब संवाद पर लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन होता है, उसका रास्ता निकलता है। तो उनकी मांग यही है कि जो यहाँ संबंधित अधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो कम से कम यहाँ आएँ और इन लोगों से बात करें, तभी कोई रास्ता निकल जा सकता है। एक तरफ जहाँ युवाओं के भविष्य को संवारने की बात होती है, तो इस तरीके से अगर देश का, प्रदेश का युवा सड़कों पर और टेंट में 6-6 महीने गुजार देगा तो ज़रूर एक प्रश्न चिन्ह पूरे सरकार, समाज और देश पर लग जाता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।